भरोसा है कि जिस तरह मन कहने का मतलब है कि हमारा जंगल राज था, ठीक है। जंगल राज होने के कारण वो कहने का मतलब है कि बिजली विभाग में कुछ समय दिए, ठीक है, बिजली विभाग में समय दिए तो उसके कारण कुछ लेट हो गया उनको। रोड बनाने का काम किए, ठीक है, और रोड बनाने का काम किया, प्लस में कहने का मतलब है तो मैगरा थाना क्षेत्र और ये नारायणपुर पंचायत और नंदेड़ पंचायत के बीच में हम लोग हैं। और हमारे साथ यहाँ पे पंचायत के युवा लोग हैं, इनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार इनको ये लोग किसके साथ जा रहे हैं। और अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, तो इस बार इन लोग किसको वोट देते हैं और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जो बिहार का भविष्य तय करे और युवाओं को रोजगार दे ताकि वो बाहर ना भटके। जैसे आप देखते हैं कि चेन्नई, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद बात गाली सुनना पड़ता है। बिहारी के नाम से एक गाली शब्द जैसा प्रयोग करता है, जो बिहार के युवाओं को दिल में ऐसा चुभता है जैसा लगता है कि सुई जैसे चुभ रहा है। इसी पर से हम लोग यहाँ पे युवा ही हैं, युवा से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज कुंदन कुमार, मेरा नाम कुंदन कुमार है जी। और आई लिव एट नारायणपुर। मैं नारायणपुर में रहता हूँ, नारायणपुर पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट गया क्षेत्र से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, डुमरिया प्रखंड से, ठीक है। मैं एक ही चीज स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि जैसे कहने का मतलब है कि जो 10-15 साल पहले का राज था, वो छोटा हमको गुजरा हुआ है, उसमें हम 5 से 6 साल के लगभग थे। उसमें जंगल राज होता था, एक से एक आतंकवादी लोग हमारे क्षेत्र में घूमते थे, हाँ, नक्सलवादी लोग। लेकिन जो 5 से 10 साल के बीच अब जो परिवर्तन आया है, 10 साल के बीच जो हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, उसमें हमारे मतलब मंत्री लोग यही देखे हैं कि सबसे पहले जो रोड बना हुआ है, सब जगह रोड है, आने जाने का साधन सही है। बिजली विभाग कहने का मतलब है कि हर हर घर में बिजली है, ठीक है, और शिक्षा पर भी कुछ सुधार आया है, ठीक है। तो ये हमारे कौन किया? तो ये हमारे नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वही किए हैं, और 20 साल से रह भी चुके हैं। तो ऐसा है कि जिस तरह वो परिवर्तन कर रहे हैं, शिक्षा पर कुछ वो गड़बड़ किए थे, शिक्षा पर मतलब युवा लोगों को क्या बोलते हैं वो ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन भरोसा है कि जिस तरह मन कहने का मतलब है कि हमारा जंगल राज था, ठीक है, जंगल राज होने के कारण वो कहने का मतलब है कि बिजली विभाग में कुछ समय दिए, ठीक है, बिजली विभाग में समय दिए तो उसके कारण कुछ लेट हो गया उनको। रोड बनाने का काम किए, ठीक है, और रोड बनाने का काम किया, प्लस में कहने का मतलब है तो जहां तहां देखे कि मतलब जैसे कि कोई जैसे कि कच्ची मकान है, पक्की मकान, इंद्र को काची बोलते हैं उसको, जो अथी होता है काची बोलते हैं, आवास योजना जो होता है, घर घर का आवास योजना, ठीक है, वो देने का उज्ज्वल, तो वही ना बोल रहे प्रधानमंत्री, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है उनके योजना में उज्ज्वला आया, ठीक है, आवास आया, इंदिरा आवास आया, ये सब जिसे कहते करते थोड़ा सा समय उनको लगा। लेकिन विश्वास है कि जो नीतीश कुमार जी बोले हैं वो करेंगे कि बोले हैं कि हम अगर अबर बार अगर हमको चांस देते हैं तो अगले 5 साल में हम 5 करोड़ युवा 1 करोड़ युवा के नौकरी देंगे 5 साल के अंदर, 1 करोड़ युवा को। तो उनको पर विश्वास है, क्योंकि जैसे कि कहने का मतलब है कुछ जो इंडस्ट्री जो हमारा जो गांव था उसको विकसित करने में उनको समय लगा, इसी कारण वो 5 साल में हो सकता है, विश्वास है। इस चलते अगर हम नीतीश कुमार अभी 125 यूनिट बिजली जो फ्री बिहार को दिया जा रहा है, वो तो लगता है कि अगस्त महीना से स्टार्ट हो गया है। जा रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन हमको कहने का मतलब ये है जो 125 यूनिट जो है बिजली बिल तो माफ करने के बाद क्या है नीतीश कुमार जी ने, हाँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर जो बिजली बिल 125 यूनिट वो माफ करेंगे, वो कितना युवाओं से सुनने के लिए आ रहा है, तो जो पहले 100 रुपया आता था बिल वो 500 आ रहा है, उसके वजह से 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं, तो फ्री हो क्यों रहा है? जैसे देखो फ्री होने का यही कारण है कि बहुत सारे जैसे जो मीडियम फैमिली से जो आता है, गरीब फैमिली से आता है, उन लोगों के पास तो कूलर पंखा सब सिंपल होता भी होगा, किसी घर नहीं होता होगा, ठीक है, कहने का मतलब है। और जैसे कहने का मतलब है कि मीडियम फैमिली में ऐसी भी सिंपल सा पंखा ही चलता है और उसकी लाइट जलता है। इसको आप कैसा देखते हैं बिहार के लिए? ये बिहार सुनता रहे, अगर 120 यूनिट अगर माफ हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे मीडियम फैमिली है, जो हम जैसे कि किसी का बिल 1000-2000 महीना का जो लगता था, उसका थोड़ा सा क्या होगा, इनकम में कमी आएगा, राहत रहेगा प्लस में। और प्लस में वो पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट अपने शिक्षा के रूप में बच्चों को ध्यान देंगे वो, ठीक है। मैंने आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट है और विश्वास है कि जो 5 साल में 1 करोड़ युवा का नौकरी देने के लिए बोले हैं, उन पर विश्वास है कि वो 5 साल अगले में 1 करोड़ का नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे तो माने के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 2500 रुपया हर महिला के खाता में डालेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, वो ठीक है, उनका अपना मर्जी है, वो कहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे 300 यूनिट फ्री देंगे तो कहने का मतलब है 300 यूनिट फ्री देंगे तो को कहां से देंगे, उनका इनकम थोड़ी है।
वो ठीक है, बिहार के जैसे जो भी टैक्स उक्स होता है उसी में से अगर वो दिमाग लगाएंगे कि चलो ये होगा, जैसे कहे का मतलब है। आप एक युवा है, वो भी युवा है। हाँ हैं? समझ रहे हैं बात। तो उन पे आपको बिलीव नहीं है? जैसे देखिए, बिलीव इसलिए नहीं है कि जैसे कि जिस जिस तरह नीतीश कुमार जी सोचते हैं ना, तो वो सोचते जरूर है, ठीक है, तो वो करते भी हैं कुछ कुछ कुछ, मतलब जैसे कहने का मतलब बता रहे हैं, कुछ कुछ अथी के कारण वो कुछ चीज को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी देखिए, अभी फिलहाल अभी इधर मतलब कहने का मतलब 6 महीना के अंदर वो बहुत सा नौकरी दिए, ठीक है। बहुत सा लोग रहा है कि इलेक्शन का मुद्दा के दिया, ठीक है, इलेक्शन के मुद्दा पर दे रहा है, अरे दे रहे हैं ना, उसी कारण बढ़िया है। तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो बोलते हैं कि हम 16 महीना में हम इतना रोजगार दिए, लेकिन वहाँ पे ये भी बात है कि लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना। हाँ देखिए, नीतीश कुमार थे, जो अब प्लस में सुनो जाना 16 है। महीना के हाँ लिए तेजस्वी यादव जी करते हैं। उप मुख्यमंत्री थे, 17 महीने में बोले कि हम 3 लाख रोजगार दिए हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब जैसे कि नीतीश कुमार के अंदर में तो हाँ, नीतीश कुमार के सहमत से दिए हैं, और उनका जैसे उनका जो भी हो वो क्रेडिट हाँ, तो तेजस्वी यादव हाँ, खुद लेते हैं ना, हाँ, कि हम दिए हैं, नहीं हम दिए जैसे हैं। मेन देखिए, मेन होता है, ठीक है। मेन क्या था, तो मेन चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार जी थे। तो वो आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से वो काम कर रहे थे, तो उनका समक्ष में वो नौकरी दिए। उस समय लेकिन बिहार से ज्यादा बाहर राज्यों को नौकरी मिला था। हाँ, उस समय पूरे इंडिया को वहाँ पे दिया गया था कि आइए आप यहाँ पे वैकेंसी निकला है, आप इसमें भरिए। नीतीश कुमार जी से हमको एक दुख है कि जो प्रधानमंत्री बनने के सपना में जो यूपी झारखंड जो अदर स्टेट के जो टीचर विभाग जो बीपीएससी निकाले थे, उसमें थोड़ा सा वो गड़बड़ी किए हैं। जो अदर स्टेट को, बिहार के लड़कन को छोड़कर अदर स्टेट को जो आरक्षण देकर भरवा दिए, उनको पर उनको से गुजारिश है नीतीश कुमार जी से, प्लीज सुनिए बता रहे हैं, उनके से गुजारिश है कृपया जब अबर आपको चांस मिले तो कृपया ये हटाने का काम करें कि अदर बिहार अभी पिछड़ा राज्य इसलिए है कि आप अदर स्टेट को आरक्षण नहीं दे। जो भी जैसे कहने का मतलब है कि अदर स्टेट का आरक्षण मिलता है, 10% आरक्षण मिलता है, हमको अगला स्टेट आरक्षण नहीं ना दे सकता है। 10% ये आरक्षण देता है, उतना ही आरक्षण दे, पूरी तरह आरक्षण नहीं दे जो अदर स्टेट को बिहार में, क्योंकि बिहार का भी कहाँ जाएगा, बस यही दिक्कत है। बाकी एक मिनट, जैसे मान लिया कि जैसे क्रेडिट तेजस्वी यादव लेने के प्रयास करते हैं और लेते हैं हमेशा कि हम 16 महीना में इतना लाख को रोजगार दिए, ठीक है। तो वो अदर स्टेट को जो रोजगार मिला था उस टाइम, तो उस समय जो मतलब कि दिक्कत हुआ, तो वो तो तेजस्वी यादव को भी जाना चाहिए ना कि भाई वो हमारी भी सहमत से अदर स्टेट भी एंट्री मारे इसमें है, लेकिन सिर्फ प्लस लेते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं। इसको आप कैसे, तेजस्वी यादव की दुर्नीति है कि नहीं? हाँ, दुर्नीति है, जैसे दोनों के लिए है। जैसे नीतीश कुमार जी तो वो तो खुल के उनका पास पूरा मुहर ही लगा हुआ है कि हाँ हमने दिया अदर स्टेट को नौकरी, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को ठीक है नहीं करते जैसे हैं। कहने का मतलब अदर स्टेट को दिए, तो अदर स्टेट को 3 लाख रुपए, 3 लाख के आप दिए ना नौकरी जी, तो 3 लाख का बिहार का लड़कन है, उसमें तो 45,000 40,000 लगभग देखे आ रहे हैं कि यूपी और झारखंड के भरे हुए हैं, तो बिहार का लड़कन कहाँ जाएगा? तो आप तो बोल रहे हैं कि 3 लाख की नौकरी दिए हैं, तो आप तो ऐसी नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार जी अपना समाज में आप काम किए, ठीक है, लेकिन जो आप बोलते हैं कि अदर स्टेट के नौकरी हम दिए 3 लाख दिए, तो कहाँ गिनाइए तो चलिए 3 लाख आप नौकरी दिए हैं। बिहार का लड़कन 3 कहाँ है? डीलेड बीएड जितना लड़कन किया हुआ है सब तो अधिकतर छट गया, लाइकन सब तो आरक्षण दिए उन लोग को, तो सब जनरल वाला उन लोग निकल गया। अब जन स्वराज के बारे में क्या बोलिए? नया पार्टी आया है, जन स्वराज देखिए वो नया पार्टी है, और उसका आगे भविष्य क्या है नहीं है नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी उनका स्टार्टिंग है, अभी उनको समय लगेगा, ठीक है। अभी उनको राज को समझने में और देश को समझने में समय लगेगा, ठीक है। अभी वो नए नए राज्य में आए हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बढ़िया की बात है, लेकिन अभी उनको समझने, अभी उनको कुछ उनका भविष्य के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इतना बोलेंगे कि अभी उनको राजनीति करने में कुछ समझना पड़ेगा, समझे। वो एक सिर्फ हवा में उड़ने से नहीं होता है। एक राजनीतिकार है, काफी लोगों को मान लीजिए स्पीच अपना लिख के उस स्पीच के दम पे लोग प्रधानमंत्री, हम उनको बुराई नहीं कर रहे, ठीक है, वो बढ़िया है, आने वाला भविष्य में हो सकता है वो बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी उनको सीखना पड़ेगा। अभी अच्छा, उनको आप कैसे बढ़िया मानते हैं? जैसे हम अब बढ़िया के मतलब देखिए, बढ़िया भी मानता है कोई, अच्छी भी मानता है, लेकिन उनका भी काम हम लोग देखे नहीं ना, अभी नए नए आए हैं, किसी को थोड़ी भविष्य थोड़ी जानता है कहा है नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी इतना है कि जिस तरह वो अपना 5 कार्य जो लाए हैं वो लाए हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनको कुछ और समय देना पड़ेगा। अगर वो उस पर खड़े उतरे तो हो सकता है आने वाले भविष्य में वो मुख्यमंत्री दिखे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार ही सही है, क्योंकि वो काम किए हैं, और युवा के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, युवा के लिए काम मतलब कहने के बाद शिक्षा के बारे में, जैसे जो भी है नौकरी वैकेंसी जो होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत, सुनिए ना, दिक्कत थोड़ा हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमको विश्वास है कि अबर में बीजेपी अगर सरकार आती है नीतीश कुमार के समक्ष में, तो हमको विश्वास है कि जो वादा किया है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने के लिए, उन पर हम खड़े उतरेंगे। अपना नाम बताइएगा।
मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार, आप ये नारायणपुर पंचायत से रहने वाले हैं? नारायणपुर पंचायत से। नारायणपुर पंचायत के लिए अपना जो आपका मुखिया हो गए हैं या फिर सरकार से क्या-क्या फायदा आपको नारायणपुर पंचायत में मिला है? फायदा है कि यही रोड नहीं खराब है, रोड बनाना पड़ेगा। ये रोड और बाकी और भी तो काम है ना? और काम है। जैसे आपको सरकार से क्या-क्या फायदा मिला आपके गाँव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में? वही रोड वोड बना। रोड बना है हाँ। और लाइट, लाइट भी लगा है। पानी? पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता लेकिन सरकार की तरफ से दिया गया है ना? हाँ, दिया गया है। कॉलोनी-वोलोनी आप लोग का? हाँ, कॉलोनी मिला राशन है। मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता तो है। इस बार आप किसको फिर साथ जा रहे हैं? किसको जे हमको उतना नहीं, नहीं, माने इस बार माने कि आप अब युवा हैं, तो इस बार आप माने किसको वोट दीजिएगा ताकि वो बिहार के लिए और भी अच्छा काम करे, आपके लिए काम करे। आप तैयारी भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो आपको तो एक उम्मीद होगा ना कि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले, ताकि हम अपने बीवी बच्चे, अपने माँ-बाप को अच्छा जीवन दे सके, वो गुजर-बसर कर उनके साथ में रह के कर सके। आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा जो है कि नीतीश कुमार के राज में उसको नौकरी मिला हो? कोई है ऐसा? वैसे तो कोई नहीं है। अभी झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हमारे गांव में कोई एगो मिले था मेरे चाचा के। तो फिर मिला ना, तो आप अब ये कैसे बोल रहे हैं कि नहीं मिला? हमें सुनने में आया कि आपके घर में तो काफ़ी लोग सरकारी नौकरी वाले हैं। ना सरकारी नौकरी वाला आपके कौन है? चाचा, आपके चाची और दूसरी बात आपके राजन भाई सब सरकारी नौकरी वाले हैं ना सर? हाँ, राजन हाँ, तो है फिर वो। कैसे आप कैसे मेरे घर में नहीं ना है। हम क्या बोले आपके रिश्तेदार परिवार में आप जानते हैं का जो आपके रिलेशन में किसी को सरकारी नौकरी मिला, मैं ये बात आपसे पूछा। लेकिन अगर मैं आपको रोज़गार मिला है आपके परिवार में से देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको मिले, क्योंकि आप उस लायक रहेंगे तो ना मिलेगा। हमको मिले बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? ये सरकार बढ़िया रहेगा उसको वोट देंगे। कौन बढ़िया है सर? अब समय आए तब अब बता देखिए देंगे। 5 साल में आप अगर नहीं सोच पाए, आप 5 मिनट में सोच लीजिएगा, तो महुआ वाली बात हो जाएगा, 1 बोतल लिए और भैया को वोट दे दिए। तो वो तो 5 सेकंड वाला वही बात होता है। अब इतना लंबा समय मिला आप लोग को कि समझने के लिए, देखने के लिए। कितने तरह की पार्टी है, अभी एनडीए है, आरजेडी है, इधर देखिए जनता आरजेडी जी दल हैं, पार्टी आई अब है। आरजेडी की तरफ से आप नहीं अगर समझ रहे तो तेजस्वी यादव को तो जानते ही होंगे अच्छी तरफ से हैं। चिराग पासवान जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं जन सुराग से, और बीजेपी में डायरेक्ट आपको हम बोल दे रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, क्योंकि भाई बीजेपी का कोई चेहरा भी नहीं है, इसीलिए बीजेपी का चेहरा समझिए या जो समझिए वो नीतीश कुमार ही है। तो आप अगर में किसको साथ जाइएगा? आरजेडी के साथ जाएंगे। क्यों? आरजेडी आदमी अच्छा है। कैसे आप पहचान लिए? युवाओं को रोजगार देने की बात की इसलिए। हाँ, दिए हैं। वो तो बोल रहे थे उनसे पहले वो 15 साल भी वो लालू यादव जी रहे हैं, उनके बाद उनके पत्नी भी राबड़ी देवी जी भी रहे मुख्यमंत्री। उस समय उनको क्यों नहीं सूझा कि हम, तो हमारे साथ आप देखिए अभी युवा लोग बात कर रहे थे, ये नारायणपुर पंचायत के थे लोग। इन लोग का जो विचार था कि नीतीश जी भी अच्छा काम किए हैं और युवाओं को रोजगार दिया, नीतीश जी पे भरोसा है। और कुछ युवाएं थे जो बोल रहे थे कि हम आरजेडी के साथ में जाएंगे। उनका अपना मत है, अपना विचार है, वो जहाँ चाहेंगे वो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए तो नहीं पर रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।